सेंसिटिव नहीं बनाया, आपको मैंने सेंसिबल बनाया है, क्योंकि ये लॉन्ग गेम में जब प्ले करेंगे, और हमने कितनी बार देखा है इवन इन ऑफिसेस कि जो बेसिकली बटर करते हैं या चीट करते हैं, वो 10 साल के बाद आप देखोगे उनका जो लाइफ है और आपका लाइफ है, आप रिफ्लेक्ट करोगे, अच्छा हुआ कि हमने जो किया अच्छा किया, राइट? सो यू कैन जस्ट से यस, मैं आपको पहले से सेंसिबल बना रही हूं, और आप उनको ही पूछिए कि क्या आपको ऐसे रहना है, डज इट रेजोनेट विथ योर पर्सनैलिटी? अगर आपको ये मैच हो रहा है आप कीजिए, लेकिन अगर आपको मैच नहीं हो रहा है आप मत कीजिए, और मैं उतना ही आपको दिखा रही हूँ कि ये आपको मैच नहीं करेगा, ये हमारी संस्कृति नहीं है, दैट्स इट। सो आप यू जस्ट कीप इट लाइक दैट, लाइक आई सेड, यू बी दृढ़ ऑन दैट एंड चेंज द लैंग्वेज। पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आप जनरेशन गैप को अंडरस्टैंड करें इन द राइट वे। हम कैसे बोलते हैं कि आजकल के बच्चे, नो इट्स नॉट आजकल के बच्चे, ये जनरेशन गैप सालों से रहा है। आपके बारे में भी आपके पेरेंट्स ने बोला था, उनके बारे में उनके पेरेंट्स ने बोला था, एंड लेट पीपल हैव देयर ओन, लाइक यू नो, लाइफ एक्सपीरियंसेस, दे हैव टू गो थ्रू इट। You know for sure that if he has meditation, he will come out of whatever he's going to face. You be happy about that. At the end of the day, there is a guiding force which has guided you, will guide your child also. And the fact that आप उसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करने वाले हो, उससे बेसिकली बुरा और भी खराब हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। तो इसलिए अपने आप को चेक इन करना, मैं अपने आप को पूछी, ये जो मैं बोल रही हूँ, अनन्या को, मेरी बेटी का नाम है, ये मैं फियर से बोल रही हूँ या लव से बोल रही हूँ? तो इफ इट्स आउट ऑफ फियर, यू विल सी कि आप कितनी बार उसको बोल रहे हो, आपका टोन कैसे बोल रहे हो, एवरीथिंग विल चेंज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम फियर। बट इफ यू कैन चेक इन, ये कॉन्शियस पेरेंटिंग वर्कशॉप में मैंने सीखा कि पेरेंटिंग आउट ऑफ फियर इज समथिंग दैट कैन नॉट क्रिएट चेंज। कम वॉट मे, आई वॉन्ट टू सेव माई माइंड, यही तो हैप्पीनेस प्रोग्राम में बोला है। दिस इज नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग, इज नॉट गोइंग एंड टेलिंग योर चिल्ड्रन that do not see intention behind other people's mistake, you should accept the world, and no, it is about you accepting them. आज हमारे साथ जुड़ी हैं सिंगापुर से अनुपमा मुरली जी, जो लाइफ एंड लीडरशिप कोच है, आर्ट ऑफ लिविंग में डीएसएन प्रोग्राम टीचर, हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर, आईपी एंड सह समाधि प्रोग्राम टीचर हैं। आज की चर्चा थोड़ी सी डिफरेंट रही, लोगों के जो लोग जुड़े हैं, लोगों के बहुत सवाल रहे पेरेंटिंग पे, हम अपने वैल्यूज बच्चों को कैसे दें, और हम देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाहर का जो कॉन्टेक्स्ट है, जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें वो ज़्यादा सही लगता है। उस सिचुएशन में हम क्या करें? आजकल के बच्चे जो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, या अ, उस सिचुएशन से कैसे डील करें? और ये सब के बावजूद, ये सब जो हो रहा है, उन सब के बावजूद हम जो साधक हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहुत ही सुंदर चर्चा रही है। अगर हम भी इस दौर से निकल रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। और अगर आपका कोई सवाल हो ये सुनने के बाद, या कोई डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है, अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। दीदी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम अपने बच्चों को अपब्रिंग करते हैं उनकी थोड़ी सी, तो हम उनको अच्छाई से मतलब सच्चाई, नेकी, ये सारे गुण हम उनको सिखा रहे हैं। तो मैंने क्या पर्सनली फील किया कि जब तक बच्चे घर में हैं, ठीक है, वो चीज उनमें गुण भी आ रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल डिफरेंट चीजें मिल रही हैं, जहां पर उन चीजों का कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है। तो जब वो लौट के बच्चे कई बार ये प्रश्न करते हैं कि मम्मी, ये जो चीजें आपने सिखाई भी है ना, तो ये बाहर तो कोई काम ही नहीं आ रही है। तो मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या हमने अपने बच्चों को वीक बना दिया अच्छाई सिखा के, और चलिए हम अपने आप को समझा भी लेते हैं एक बार को कि नहीं, ये आगे इनको हेल्प करेंगी ये चीजें, लेकिन बच्चों को उस मोमेंट पे कैसे हम टैकल करें कि नहीं ये चीज सही है, और कैसे उनको भी ये विश्वास आए कि हम सही कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक मन में चलता रहता है, थोड़ा सा आप समझा सके तो थोड़ा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये जो स्ट्रगल है सब पेरेंट्स, आई हैव अ 14-year-old डॉटर, तो और ये हमें हमेशा लगता है कि जैसे मैं तो बोल रही हूँ कि थिंग्स लाइक अल्कोहल, यहाँ पे सब लोगों को पता है कि वो अच्छी बात नहीं है, बट आपको पता है कि बच्चे बाहर जाते हैं तो ये होल वर्ल्ड उनको ये बोलता है कि ये तो चलता है, ये तो करने वाली चीजें करना पड़ता है, right? So how do we, I mean, this is, I'm taking an extreme alcohol, you're taking more nuanced about kindness and compassion, वो भी एक चीज है। तो आपको ये पूछना है कि देखो 100 थिंग्स तो हम
बता नहीं सकते हैं। आपके फैमिली का क्या प्रिंसिपल्स है? कुछ कुछ प्रिंसिपल्स विच आर नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। ऐसा हो सकता है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन माय हाउस इज नॉट ओके। नाउ इफ माय डॉटर कम्स एंड सेज आल्सो, आई विल से ओके, टाइम विल टेल यू, बट दिस आई नो इज राइट। तो क्या मैं दृढ़ हूं मेरी बात में? एम आई क्लियर अबाउट व्हाट मैटर्स एंड व्हाट आई बिलीव इन? बिकॉज चिल्ड्रन आर लाइक फाइलिंग कैबिनेट्स, ये मैंने कहीं सुना और मेरा पूरा ही एक्सपीरियंस बदल गया। तो एक मैं वेबिनार में थी, पेरेंटिंग वेबिनार में, तो वो जो एक्सपर्ट है उन्होंने बोला कि ट्रीट योर चिल्ड्रन लाइक फाइलिंग कैबिनेट। क्या आपने फाइल, जो आपने पेरेंट्स ने फाइल किया, आपने वो फाइल बहुत बाद उसको रिट्रीव नहीं किया? डोंट यू हैव एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन योर लाइफ जहां पे आपकी मम्मी ने बोला होगा? अभी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत पहले बोला था कि अपनी बेटी के लिए अच्छा खाना बनाओ, तो मैंने तो बोल दिया कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी मैं 49 को हुई हूं, मुझे सडनली उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। बात मीन्स व्हाट? उन्होंने जब फाइल किया, फाइल कर दिया, मैंने वो फाइल जब निकालना तब निकाला। तो आपका ये काम है कि आप क्या दृढ़ हो और आप फाइल करते रहो, छोड़ दो कि जब उनको फाइल निकालना है। This has really changed my parenting style. I will only be clear about this. That's all. And not 100 things. वो principles के हिसाब से few things I'm very particular about. And then I am seeing मेरी बेटी उस चीजों में वो already उसको पता है, उसने notice किया है, और जो मैंने 6 साल में बोला है, अभी 14 years में I am seeing that she says, yeah, I know what you said. You are right. I'm just waiting. I'll be patient. जैसे वो कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद उनको लगा कि जो चीट करते हैं, जो थोड़ा बटरिंग करते हैं, तो वो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो उतनी मेहनत भी नहीं करते हैं, लेकिन वो आगे चले जाते हैं। तो ये गलत इंप्रेशन आ रहा है, जबकि हमने उनको सिखाया है कि हार्ड वर्किंग जो रहेगा वो ऑलवेज विनर रहने वाला है। और भी दूसरी चीजें इसी तरह की होती है कि उनको लगता है कि आपने हमें ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है, लोग इतने सेंसिटिव नहीं है, तो उन्हें परेशानी नहीं हो रही है। हमारी परेशानी का कारण ये है कि आपने हमें बहुत सेंसिटिव बना दिया है। ये थोड़ा सा था। लैंग्वेज जो है, वोकैबुलरी जो हम यूज करते हैं, वो एक मैजिकल वे ऑफ चेंज है माइंड के लिए। आपने मुझे सेंसिटिव बना दिया, ओके, नो, मैंने आपको सेंसिटिव नहीं बनाया, आपको मैंने सेंसिबल बनाया है। क्योंकि ये लॉन्ग गेम में जब प्ले करेंगे, और हमने कितनी बार देखा है इवन इन ऑफिसेस कि जो बेसिकली बटर करते हैं या चीट करते हैं, वो 10 साल के बाद आप देखोगे उनका जो लाइफ है और आपका लाइफ है, आप रिफ्लेक्ट करोगे, अच्छा हुआ कि हमने जो किया अच्छा किया, राइट? सो यू कैन जस्ट से यस, मैं आपको पहले से सेंसिबल बना रही हूं, और आप उनको ही पूछिए कि क्या आपको ऐसे रहना है? डज इट रेजोनेट विथ योर पर्सनैलिटी? अगर आपको ये मैच हो रहा है आप कीजिए, लेकिन अगर आपको मैच नहीं हो रहा है आप मत कीजिए। और मैं उतना ही आपको दिखा रही हूं कि ये आपको मैच नहीं करेगा, ये हमारी संस्कृति नहीं है, दैट्स इट। सो आप यू जस्ट कीप इट लाइक दैट, लाइक आई सेड, यू बी दृढ़ ऑन दैट एंड चेंज द लैंग्वेज। सेंसिटिव तो बिल्कुल नहीं है इधर, इट्स नॉट अबाउट सेंसिटिविटी। इनफैक्ट सेंसिटिविटी एक बहुत ही अच्छी बात है। मेरी डॉटर मुझे बोलती है आई एम वेरी हाईली सेंसिटिव, आई ऑलवेज पुट इट इन अ पॉजिटिव वे, विच मीन्स व्हाट, मैं उसको बोलती हूँ कई कई बार मैं नहीं देख पाती हूँ चीजें, तुम देखती हो क्योंकि तुम सेंसिटिव हो। तो मैंने उसको एक पॉजिटिव स्पिन दिया है उसके लिए, एंड नाउ शी स्टार्ट्स वैल्यूइंग दैट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट एज आई एम सेंसिटिव, आई एम नॉट गुड। नो, यू चेंज इट। या थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। या इसी के कंटिन्यूएशन में है, बहुत अच्छा अनु दीदी आपने वैसे दे दिया। अभी से वो ये मुझे आके बोलती है कि मेरे और फ्रेंड्स तो नाइट आउट के लिए उनके पार्टीज होती हैं इधर उधर, मतलब अभी पेरेंट्स के साथ है कि उनके पेरेंट्स भी इधर आए उधर। तो मैंने ये बोला ईशानी हमारे घर में नहीं हो रहा ये, ना हमारा कल्चर में नहीं है, हमने देखा नहीं है। तो मुझे नहीं पता वो कैसे इसको ले रही है, पर अभी उसको ये समझ आने लगा है, तो वो ये थॉट उसने रिसीव कर लिया है थैंक्स टू इंट्यूशन प्रोग्राम। उसके बाद कुछ चेंज आया है कि अब वो मुझे नहीं बोलती हम क्यों नहीं नाइट आउट कर सकते, यू नो। तो ये आपने बहुत अच्छा बोला कि आप अपने कल्चर के लिए दृढ़ रहो, दैट्स ऑल। हाँ, जैसे मेरे घर पे मेरी बेटी को स्लीप ओवर अलाउड नहीं है, भाई उसके फ्रेंड्स आ सकते हैं लेकिन वो नहीं जा सकते। उसने कई बार बहुत बहुत कोशिश किया, बट देयर आर सम फैमिली प्रिंसिपल्स जो हम लोग, मैं और मेरे स्पाउस एग्री करते हैं और उसको भी एग्री करवाते हैं, एंड वी फॉलो बाय दैट। एंड दैट इज व्हाई आई सेड 100 थिंग्स मत रखो, कीप सम नॉन नेगोशिएबल्स व्हिच एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। या थैंक यू। हर्षदा, यू वांट टू आस्क? हाँ, जय गुरुदेव दीदी। हाँ,
मुझे ये प्रश्न है दीदी, जब मैं मेरी बेटी से बात करती हूँ तो वो बोलती है गुरुदेव का जो आप करती हो वो ठीक है, अपने आप तुमको जो फर्क पड़ रहा है वो अच्छी बात है। उसको भी मालूम है कि मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, लेकिन वो मेरे से बिल्कुल अलग है। क्या मतलब हाँ, बोलते हैं उसे कि डैशिंग है। वो बोलती है जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं जरूर करूंगी गुरुदेव का, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं है। और इतना ज्ञान है उसे कि बाहर क्या चल रहा है। वो बोलती है बाहर हम देखते हैं क्या क्या चल रहा है। अभी वो सेकंड ईयर हो गया उसका, अभी हो जाएगा, मेडिकल को है। हाँ। लेकिन थोड़ा मुझे ही वो बताती है कि शादी करना जरूरी है क्या। शादी इतनी, मुझे नहीं लगता कि शादी इतनी जरूरी है। आगे जाके थोड़ा सा ये कभी कभी टेंशन आता है, ये लड़के ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अभी इसने से तो अच्छा है लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। कभी कभी मैं उसी टाइम बोली ये तो अपना संस्कृति नहीं है लिविंग, बरोबर है। तो वो बोलती है उससे बेहतर है कि शादी ही न करो। उसकी मर्यादा तो हमें पता है, घर की मर्यादा क्या है, वो सब मुझसे अच्छा बोलती है। मतलब, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों को पूरा भी नहीं समझ में आता। ये 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 भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं। वन इज पेरेंट पेरेंटिंग का, वो जो हम लोग जो बोलते हैं, हम किस माइंडसेट से बोल रहे हैं। तो मैंने ये भी बहुत ध्यान रखने लगी हूँ कि क्या मैं फियर से बोल रही हूँ या लव से बोल रही हूँ। फियर क्या है, जैसे इसके साथ क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट हमारा और उनका बहुत अलग है। आप ये जो बोल रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है और हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है कितना अलग है। हम बोलते हैं आजकल के बच्चे नहीं समझते, नहीं। अगर आप रियली देखेंगे, ये जो जनरेशन गैप हम बोल रहे हैं, और ये मैं अपने लाइफ में भी बहुत इस पे मैंने विचार किया है, क्योंकि मेरी बेटी को देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये जो टैबलेट्स है, ये ऑल दिस डिजिटल मीडिया जो है, मेरे लाइफ में तो आया जब मैं 25 की थी। उसके लाइफ में जब आया, शी वॉज ओनली 0 years old, शी वॉज अ बेबी। तो अब आके बोलना इसको मत यूज करना, इससे तुम्हें खराब होगा, वो समझ में नहीं आएगा, वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उनके साथ, क्योंकि आपने ही उसको छोटे उम्र में ये टैबलेट दिया है। अभी आके बोलना कि ये यूजफुल नहीं है, इट विल नॉट बी अंडरस्टूड। वैसे ही रिलेशनशिप, व्हेन यू एंड आई वर ग्रोइंग अप, वी हार्डली सॉ लिविंग रिलेशनशिप्स। इट वॉज नॉट प्रिवेलेंट, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में था ही नहीं, पर उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके अराउंड यही चल रहा है। तो ऑब्वियसली एक है एक है कोर वैल्यूज जो आपके फैमिली से आता है, दूसरा है एक्वायर्ड वैल्यूज जो आप लोगों को देख के अपने वैल्यूज लाते हो। ये इनएविटेबल है, हर एक पर्सन के लाइफ में एक्सपोजर के साथ ये एक्वायर्ड वैल्यूज आएंगे। बट आपको ये, हियर यू आर ऑल्सो बेसिकली बीइंग टेस्टेड रियली, कि आप कितना सेंटर्ड हो। आई मीन, गुरुदेव फाइनली जो बोलते हैं ना कि बाकी लोगों के चॉइसेस आपके खुद के भी बच्चों का हो, इट इज देयर चॉइसेस। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ। नाउ सी, माई डॉटर इज नाउ 14, आई डोंट हैव दिस चैलेंज, बट आई मे हैव दिस चैलेंज। एंड एट दैट टाइम इफ आई एम सेइंग दैट माई स्टेट ऑफ माइंड इज कनेक्टेड टू योर चॉइसेस और तुम कैसे ले रही हो, देन मेरा फिर साधक होने का क्या मूल्य रहा। सो ये भी आपको वो डिटैचमेंट के साथ, डिस्पैशन के साथ देखना भी जरूरी है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड डू इट, बट दिस इज व्हाट आई डू। आई रियली टेल माई सेल्फ, इफ इट कम्स टू अ डे वेयर माई चाइल्ड इज नॉट अलाइंड विथ मी, हाउ कैन आई स्टिल बी सेंटर्ड। सो ये दो चीजें इसमें हो रही है, आपकी सेंटर्डनेस आप कैसे रख सकते हो, एंड आप कैसे उसको और भी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो कि आई अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। एट द सेम टाइम तुम भी देखो कि इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, विच इज लाइक गुरुदेव ने भी बोला है कि रिलेशनशिप एक चीज है कि आप उसको क्लोथ्स के जैसे बदल नहीं सकते हैं, वो एक बहुत ही डीप चीज है। तो आप वो वाला जो वीडियो है, गुरुदेव ने इसके बारे में बात किया है, रिलेशनशिप्स, पीपल हैव आस्क्ड अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स, उसको अगर आप मैं ढूंढ सकती हूँ तो मैं आप विप्रा को भेजूंगी, तो वो शी कैन शेयर विथ यू कि आप इनको दो, बिकॉज गुरुदेव ने इसके बारे में बात किया है कि क्यों ये अच्छी बात नहीं है। तो आप छोड़ दीजिए फिर गुरुदेव के ज्ञान को उनको रीच करने के लिए। वेरी नाइस, जी गुरुदेव, बहुत अच्छा दीदी। कल से मैं तैयार कर रही थी कि क्वेश्चन पूछना है, तो मेरा क्वेश्चन का पहले ही शुरू में ही आंसर हो गया। तो अब जब रिलेशंस की बात आ रही है, तो
मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, तो नेचुरली रेगुलर साधक हूँ। तो मेरे को देख देख के मेरे बच्चे भी, मतलब आर्ट एक्सेल किया था कभी, अब वो हाँ ग्रोन अप है और जॉब जाते हैं, जॉब करते हैं। तो अब मेरे को ये लगता है कि बेटा जैसे कहता है कि मैं, वो मेडिटेशन भी करता है, उसने एक्सप्लोर भी करी अदर मेडिटेशन, विपासना या और चीजें भी। तो वो चाहता है कि मैं शादी ना करूं, इसमें बहुत अच्छा मेरे को खुशी है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि हमारी बारी तो जब हम थे छोटे, तो हमें तो फोर्स किया जाता था कि ये लड़का देख लो, वो कर लो, या ऐसे कर लो, तो शादी जहाँ फिक्स हो गई तो हो गई। अभी हमें अपने बच्चों की बारी क्या करना चाहिए? या सो पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आप जनरेशन गैप को अंडरस्टैंड करें इन द राइट वे। हम कैसे बोलते हैं कि आजकल के बच्चे, नो इट्स नॉट आजकल के बच्चे, ये जनरेशन गैप सालों से रहा है। आपके बारे में भी आपके पेरेंट्स ने बोला था, उनके बारे में उनके पेरेंट्स ने बोला था। हम लोग ये नो योर चाइल्ड वर्कशॉप में बोलते हैं कि इजिप्ट में जो केव्स हैं, उधर जो 66,000 10,000 ईयर्स पहले जहाँ पे वो हाइलोग्राफिक्स में लिखा था, उसमें लिखा है कि द न्यू जनरेशन इज लाइक वर्स देन द करंट जनरेशन। दिस हैज बीन देयर ऑलवेज, दिस विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, उनका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। वाई इज इट, जो पहले क्या होता था कि डिवोर्सेस फॉर एग्जाम्पल, सेपरेशन बहुत कम होता था, तो हम लोग इतने देखते ही नहीं थे। बट अगर आप देखोगे, माई 14-year-old डॉटर इज इन अ स्कूल वेयर सो मेनी चिल्ड्रन हैव सेपरेटेड पेरेंट्स। सो उनको भी ऐसे लगता है व्हाट इज द पॉइंट इन दिस। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट, एंड वो लोग जो सोच रहे हैं, आप सिर्फ बोलिए कि फाइंडिंग अ पार्टनर एंड फाइंडिंग अ गुड पार्टनर, फाइंडिंग अ पार्टनर हु इज योर कंपेनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ for sure that cannot be a sort of a fleeting relationship, there has to be a deeper relationship. So you can just really say about what is good for them and leave it at that. And in your case, the boy says that okay, I will just do meditation, I will not, that will also change, that will also change for sure. Everything is changing, okay? So that is something that advanced courses all of you must have done, right? वो process आप करते हो ना हर बार, ये तो change होने वाला है। और या ये करती हूँ। ये चेंज होने वाला है, ये इतनी बड़ी सच्चाई है, बिकॉज मेरे लाइफ में इतने बड़े बड़े चीजें हो गए, इन्होंने लुक बैक एंड आई थिंक तब तो मुझे लगा दैट्स इट, दिस इज द एंड, ये तो हो गया। इमॉर्टैलिटी प्रोसेस में भी तो सर गुरुदेव यही हमें याद दिलाते हैं, you are full, final, and please recognize that and let people have their own, like, life experiences. They have to go through it. You know for sure that if he has meditation, he will come out of whatever he's going to face. You be happy about that. वेरी नाइस। तो दीदी, ये जो इतना हमारा चर्चा चली बच्चों को लेके भी, तो कहीं ना कहीं हमें उस समय भी जब अपने रिश्तों में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या इस समय भी हमें खुद में स्थित होना है वापस। कम बैक, इट्स ओके, देयर लाइफ, दे विल लर्न, यू आर देयर। आपको जो समझ आ रहा है आप उस वक्त हेल्प कर रहे हो, क्योंकि हमें भी तो नहीं पता हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, जो गाइड कर रहे हैं यार सही है या नहीं, पर देयर इज अ गाइडिंग फोर्स हु इज गाइडिंग देयर लाइफ आल्सो। जस्ट बी फ्री, रिलैक्स, ऐसा कुछ हो सकता है। That is the truth, no, Vipra. At the end of the day, there is a guiding force which has guided you, will guide your child also. And the fact that आप उसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करने वाले हो, उससे बेसिकली बुरा और भी खराब हो सकता है, बेटर नहीं हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। तो इसलिए अपने आप को चेक इन करना। मैं अपने आप को पूछी, ये जो मैं बोल रही हूँ, अनन्या को, मेरी बेटी का नाम है, ये मैं फियर से बोल रही हूँ या लव से बोल रही हूँ? तो इफ इट्स आउट ऑफ फियर, यू विल सी कि आप कितनी बार उसको बोल रहे हो, आपका टोन कैसे बोल रहे हो, एवरीथिंग विल चेंज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम फियर। बट इफ यू कैन चेक इन, ये कॉन्शियस पेरेंटिंग वर्कशॉप में मैंने सीखा कि पेरेंटिंग आउट ऑफ फियर इज समथिंग दैट कैन नॉट क्रिएट चेंज। फियर बेस्ड पेरेंटिंग क्या आप कर रहे हो, या वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे हो? वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। वैल्यूज को, वैल्यूज एक चीज है कि बहुत मूल्य चीज है, उसको ऐसे नहीं होता है। वैल्यूज, are you living your values? Like some of you are saying you're all sadhaks, your sadhana that they are viewing will be there, that file is already put, trust that। वो फाइलिंग कैबिनेट एक बहुत बड़ी चीज है, दैट्स ऑल। वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू का यही वैल्यू है कि वो टाइम लेता है। एंड आप में से आज कितने लोग हैं यहाँ पे जुड़े हैं, 30 पीपल, कितना टाइम लगा आपको जानने में गुरुदेव के महात्म्य के बारे में? वॉज इट इंस्टेंट?
No. It took a long time for me to even understand what it is, that devotion. I didn't feel the devotion. मैं तो क्रिया बहुत साल कर रही थी, पर एएमसी के बाद सडनली ऐसा लगा कि अंदर से आई आवाज कि हाँ, दिस इज समथिंग वैल्यूबल. सो वैल्यू का यही है, वैल्यू टाइम लेता है, पर वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज अनशेकेबल, एंड वी हैव टू लेट देम गो थ्रू देयर जर्नी. मैंने जो क्वेश्चन किया था, जो उसी के कंटिन्यूशन में करना चाहूंगी कि जब हम बच्चों को अपनी वैल्यूज, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, तो उन वैल्यूज के साथ मैं आज तक जी. तो मैं अपना पर्सनल वो बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं भी जॉब में थी, ऐसे लोगों से, बहुत लोगों से मिली जो इन वैल्यूज को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. और इवन घर में भी जो अपने रिलेशंस में जो है वो भी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो उसमें क्या होता है, जब आप अपनी वैल्यूज के साथ रहते हैं तो दे विल लेट यू डाउन इन वन वे और द अदर, सोसाइटी में भी, रिलेशनशिप में भी और ऑफिस में भी. तो उसमें आप बिल्कुल शेक हो जाते हो कि क्या जो पेरेंट्स ने बताया वो ठीक था, ये लोग, क्योंकि वो जो लोग कर रहे हैं उसके बाद दे आर वेरी फ्लोरिशिंग. ये भी नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. तो आपके साथ उन वैल्यू के साथ रहना और बिल्कुल ईश्वर में विश्वास करना कि ये सब जो हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट ऑफ माई कर्मस. तो उसमें तो फिर आपको अपने आप को संभालना कैसे है कि जब आपको पता है कि आप एक पाथ में चल रहे हैं और दूसरे लोग उसको पाथ से बिल्कुल आपको कंट्राडिक्ट करते हैं, तो अपनी वैल्यूज के साथ चलना फिर और अपने आप को कंटिन्यू करना, वो कैसे पॉसिबल होता है? तो मैं अपनी लाइफ कोचिंग के हिसाब से, मैं जो क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, ये कई बार होता है कि मैं अपने वैल्यूज को जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, पर आई एम नॉट एबल टू. आई सिंपली आस्क द क्वेश्चन, तो डोंट लिव योर वैल्यूज. आर यू ओके विद दैट? इफ यू रियली टर्न, आपने ये क्वेश्चन को जस्ट टर्न करके बोल दिया, ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू फॉलो व्हाट दे आर सेइंग बिकॉज आई एम बॉदर्ड बाय इट. Their whatever they are saying is bothering me, so then I have to take some action, no? So I will start changing myself, I will start following others' values, I will mimic others. Are you okay with it? And I have seen people really being shocked, saying that, oh no, I don't want to do that. So it is what it is, right? Value is your inner compass. आपके अंदर एक compass है, वो आपको बता रहा है, आपके हर डिसीजन में वैल्यूज विल शो, आपके हर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन योर लाइफ की आपके वैल्यूज. अगर आप रिलायबिलिटी आपका वैल्यू है, हो सकता है आपको किसी मजाक भी उड़ाएंगे, बोलेंगे कि इतना रिलायबल होने का क्या मतलब है, चाले दो ना, वो लोग कर लेंगे. बट यू आर लाइक, नो, बट इफ समबडी हैज टोल्ड मी, आई हैव प्रॉमिस्ड, आई हैव टू बी रिलायबल. दिस इज व्हाट इट इज. यू कैन नॉट बी अनरिलायबल. It will give you so much of pain that you will want to come back to it. So really saying my values are my values, it is intrinsic to me. I would say do this experiment and see. You won't last for too long. यही है कि आप उसको ट्विस्ट करो, पूछो, ठीक है, ओके फाइन. You tell your children also, okay fine, you try and see whether it is okay. किसी ने आई थिंक कौशल जी ने बोला चीटिंग के बारे में. Okay, आप करो. Is that something which is resonating with you? You do and see how you feel. If it is really that is what you want and you feel happy about it, see, you should not have fear, you should not have worry, should not have regret, right? ये सब नहीं है, लेकिन आप चल रहे हो, then you do. But if you're not, then it is not your value. And this is one thing my clients have also come back and realized that it is my value, not others' value. Now, reliability, आपको कई बार लोग मुझे आके बोलते हैं, honesty तो सबके साथ होना चाहिए, this is my expectation. लेकिन आपका वैल्यू आप क्यों किस पे ऊपर ठूस रहे हो? आपका वैल्यू है ना वो. ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेरा जो वैल्यू है, सबको ये शेयर्ड वैल्यूज होने चाहिए. आइडियल लाइफ में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है. आपके फैमिली में भी अलग हो सकता है. तो अगर आप सिर्फ अपने 3-4 मेंबर्स को बदल पाए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन दिस लाइफ टाइम. फॉरगेट अबाउट द अदर्स. योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस, दैट्स इट.
वेरी नाइस. सो टू कंक्लूड ऑल दिस दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरेशन गैप जो आप बोल रहे हैं, ये शायद हमारे पेरेंट्स के साथ भी रहा होगा. हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बताना या सोचते होंगे ऐसा करेंगे, हमने नहीं किया, और वही अब है, पर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. लेकिन जो आपने बोला अपना दृढ़ से आप आगे बढ़ो. अब जो प्रभा जी ने भी बोला, मुझे लगा हाउ आई शुड डील, मतलब मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, तो मैं क्या मानूं कि बस ये मेरे कर्म है ऐसे करके. या कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, अब मैं क्या करूं एज अ पेरेंट. एज अ पेरेंट मेरे बच्चे उन वैल्यूज को नहीं जी रहे, ये डिफरेंट सवाल है, लेकिन अगर मेरे बच्चे मेरी वैल्यूज को नहीं जी रहे, वो वैसा नहीं कर रहे, तो व्हाट शुड आई डू नाउ एज अ पेरेंट. Things right. You have to really ask yourself as a sadhak, and like Gurudev says, right, what is the biggest thing that you can have is, first of all, this you want to be free. What is freedom is not financial freedom. It is not freedom from health issues. It is this freedom from botheration. Okay, that will keep on coming into your life in various forms and shapes to keep on testing you. अगर आप वो ऐसे आएगा, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करेगा कि आप इससे तो निकल नहीं सकते, आपके खुद के बच्चे के साथ हो रहा है तो आप कैसे ऐसे. बट यू हैव टू रियली आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज दिस sadhana all about? I mean, why do sadhana at all? I would really question that. If you're not able to get out of your own sort of patterns, I would say the sadhana is not enough. It's not good enough. रिजल्ट नहीं है उसमें. तो ये पतंजलि योग सूत्र सुन के, गुरुदेव या अष्टवक्र गीता सुन के, why is गुरुदेव telling? अरे when will you stop? When will you stop holding on to things because it is stopping you from actually experiencing that present moment which is vast and deep? Because if you're caught up, you cannot experience it only. So again, really asking yourself, what sort of, this is my challenge for my sadhana. This is a sadhak, sincere seeker जो मैं हूँ, ये sincerity को test कर रहा है. How can I come back to my centeredness? One is that. Second is also recognizing the context is different. There's nothing surprising about it. Shocking भी नहीं है. ये तो बिल्कुल ही acceptable चीज है. That is how it will be. Their context is like that. But if you are centered, if you are not going to be losing your cool and worried and upset, then you have an opportunity to present it in a different way. And most importantly, be patient. Yeah, Very nice. idea and the like having that yeah, it will, that this is my filing cabinet. I am confident I have filed it. That's it. And I'm telling you, I have so many values from my parents that I'm only recognizing now. Like I'm 49 and I'm amazed. If that can happen to you, why don't you give your children a chance for the same? And know that your sadhana will definitely protect them. Come what may, I want to save my mind. यही तो happiness program में बोला है. This is not about accepting, it's not going and telling your children that, do not see intention behind other people's mistake. You should accept the world. And no, it's about you accepting them. So how can you not be bothered? And it's a lifelong journey. It will come in different ways. Mother-in-law के साथ आएगा, will come with your child, someone very close to you, it will come up. And that time, I always have this aha moment saying, oh, looks like I still have this pattern. Oh, I still have this with this person. This pattern is not yet gone. If you can remind yourself of Ashtavakra's aho, that's it. I have it. I'm still not free. Yeah. वेरी नाइस. तो अभी आपने बोला कि ये पैटर्न फिर आएगा, कभी एक के साथ नहीं, आप उसको पुश अवे कर दो, किसी फ्रेंड के साथ आया पुश अवे कर दो, तो अपने बच्चों के साथ आएगा, अपने ही क्लोज वन के साथ आएगा. तो उस टाइम ये हम मतलब ऐसा हम निकाल सकते हैं आज की चर्चा से कि आपको यू हैव टू गो इनवर्ड एंड सी कि मैं उसके साथ कितना एक्सेप्टेंस में अब आ सकती हूँ, चाहे मेरे ही बच्चे हैं, पर एनीवेज जो मैं दे सकती थी मैंने दिया, अब तो उनका अपना एक जर्नी है. सो कैन आई एक्सेप्ट दैट? कैन आई हैव दैट फेथ? आई मीन आई हैव टू सी माई पैटर्न कि मैं कहाँ लूज कर रही हूँ. ऐसा Am I being centered? तो ये अगर मेरा बॉदरेशन है और जिसमें मेरा माइंड कॉट अप हो गया है, हाउ कैन आई रिलीव माई माइंड फ्रॉम दैट? फर्स्ट इज ये बोलना कि ये चेंज होने वाला है, उससे मैं फ्री हो जाऊंगी, या चेंज नहीं होगा, उससे भी मैं फ्री हो जाऊंगी, यही है. सो आई कैन सी विथ माई ब्रदर व्हेन आई से ओके ये चेंज नहीं होगा उसके साथ, ही विल बी लाइक दिस, बट वो बदल रहा है उस चीज में और मैं ही सरप्राइज हूं.
जो चीज मुझे बहुत ज्यादा खटक रही है, मैं उसको उसके साथ डील करूंगी, उसके साथ मैं बार्टर दूंगी उसको. इट्स अ बार्टर सिस्टम. व्हाट इज वर्किंग, it will change. Okay, take this, it will change. Sometimes that will work, sometimes it will not change. So certain patterns about my parents उससे मैं बहुत बॉदर होती हूँ. उसको मैंने ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा. मम्मी पापा झगड़ेंगे ही इसको मैं बदल ही नहीं सकती. उससे मुझे इतना फ्रीडम मिला है, इतना फ्रीडम मिला है कि मैं हंस सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक दे दिया है. एक वो मुझे बॉदर करने आया था और मैंने उसको एक दे दिया कि अभी तो हो गया हमारा डील. इसमें ज्यादा मैं आई एम नॉट गेटिंग, बिकॉज इट अफेक्ट्स माई साधना. आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स विच आई कांट कंट्रोल. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट बी वेरी अवेयर. Am I being bothered? Because if you're being bothered, take it as a challenge for your sincere seeker that you are. That's it. सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये सब होता रहेगा हमारी सेंटर्डनेस चेक करने के लिए, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. It's a game, we have to all play it, and we all have to be very very क्या बोलते हैं, wonder, जो गुरुदेव बोलते हैं, be in wonder that the pattern will come in very innovative ways. एक creative way में आएगा वो pattern आपका. और मैं ये फिर से रिपीट करूंगी जो मैंने पहले बोला था, अपने अराउंड फ्रेंड्स, साधक, स्पाउसेस, उनको बोलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं उस पैटर्न में स्टक हूं, प्लीज मुझे बताइए. आई हैव डन दिस विथ माय हस्बैंड एंड ही सेज, सी यू अगेन इन दिस पैटर्न. बिकॉज उनको, हमको जो नहीं दिख रहा है उनको दिखता है ना. आप एक ही तरीके से बिहेव करते हो, आपको पता भी नहीं, और बोलो नहीं नहीं ये उसका नहीं, नहीं, इट्स द सेम, यू आर सेइंग द सेम थिंग. So this is what I have done, because I am blind, deaf to what I am saying, but the other person can see. So create more, वो बोलते हैं ना, enforcement officers around you. सुपर दीदी, सुपर. तो दीदी एक ऐसे ही इसी चर्चा से मुझे लगता है कि कई बार हम अपने कॉन्शियसनेस को होल्ड कर लेते हैं, अपने आप को, कि उसके जीवन में जो हो रहा है, बच्चे या जिसकी, वो मेरी वजह से शायद एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं. काश मैं ऐसे ना करते. तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, कैसे उससे हम अपने आप को रिलीज करें? And this is inevitable, right? This parent is such a strong impression that we have. तो मैं तो हमेशा गुरुदेव का आपने कई बार सुना होगा, कोई भी कुछ भी बोलता है, what does गुरुदेव say? The moment you are aware, you're free. So if let's say, I'll say something like, just yesterday I was telling my child कि काश मैंने तुम जब छोटी थी तब मैंने तुम्हारे साथ टाइम इन्वेस्ट करके तुम्हें और भी अच्छा गाने में बना सकती थी. शी इज अ वेरी गुड सिंगर बट आई डिडंट इन्वेस्ट मच व्हेन शी वाज वेरी यंग. तो उसने मुझे लिखा कि अभी भी वक्त है. ये चैट में हुआ हमारे बीच. तो उस क्षण मैंने जाना कि हाँ, मैं क्यों इसको इग्नोर कर रही हूँ. मेरे पास अगेन प्रेजेंट मोमेंट वही है मेरे पास. आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स. I only have the present moment. So this victim consciousness, to remind yourself, saying the moment I become aware, I'm free. It's no longer with me because I become aware of it. That I could have done something. Now, do I have a chance to do it? And 9 out of 10 times, there's always a chance to do something in the present moment. Always. Very nice. Even if it is, I could say that years of डिसफंक्शनैलिटी जो आपको किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, आपने सडनली रियलाइज किया हाँ मैंने ये गलत कर दिया, लेकिन आप अगर उनको रीच आउट करोगे विद दैट अवेयरनेस, उनका रिस्पॉन्स बहुत अलग होगा. दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, एंड दिस आई एम सेइंग विद माई ओन kith and kin, my brother, mother, father. When I have changed, that when I have realized, oh, this I shouldn't have done, and when I have reached out with that bhav of awareness, लेटिंग माई सेल्फ, विक्टिम नहीं हूं ना, मैं गिल्ट हूं, कल्प्रिट हूं, मैंने जान लिया है, एंड आई एम अप्रोचिंग विद दैट. मैंने देखा है कि उनका रिस्पॉन्स और वाइब्रेशन अलग है. ये चर्चा बहुत अच्छी चली. आई थिंक हम सबको बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि अगेन एंड अगेन चेक योर सेल्फ, बी सेंटर्ड. बाहर तो ये सब होता ही रहेगा. एनी मैसेज फॉर बिफोर वी, or anyone else who have the question to ask? मुझे ये पूछना था कि YLTP ठीक है क्या कोर्स?
कोर्स गुरुदेव का जो है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ ब्लू स्टार में ऐसे बन करके, मैंने देखा है कि एवरी कोर्स इज अ जेम। तो अगर आप किसी के लिए पूछ रहे हो तो डेफिनेटली YLTP इज अ वेरी एम्पावरमेंट प्रोग्राम है वो। हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल है निधि, बहुत मेरे मन में वो उठता है कि गुरुदेव बोलते हैं ये इम्प्रेशंस आपको जब छोड़ के जाते हैं, जैसे आप सहज समाधि टीचर हैं, तो हम सहज करते हैं, ये इम्प्रेशंस जो हमारे ऊपर, जो वृत्ति हमारे ऊपर वो छोड़ती हैं, दे गो, बट वी फील द पिंच समटाइम। उनको देखने से ही बड़ा ऐसा लगता है, अरे मैं ऐसी, यू नो, द पिंच, वो पिंच क्यों फील होता है, एंड हाउ कैन वी बी फ्री ऑफ दैट पिंच इन दैट मोमेंट? यस। अगेन गिव मी अ कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन? मेरा एक है, मैं अंदर जो हूँ बाहर हूँ। अगर मैं आपके लिए, आपके साथ अच्छा है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके साथ अच्छा नहीं है, मेरे अंदर ठीक है। भाव दिखा नहीं सकती आपको। मैं ऐसे बात नहीं कर सकती फोन उठा के, हाँ जी अनु दीदी, नहीं, वो नहीं होता। लेकिन अब ये वृत्ति मेरे को छोड़ भी रही है, कहीं ना कहीं मेरे को अवेयरनेस में आ रहा है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था मेरी वृत्ति है, कहीं ना कहीं लोगों की वजह से या अपनी अवेयरनेस की वजह से अब मुझे दिख रही है, तो मेरे को एक थोड़ा पिंच हो रहा है कि अरे मैं ऐसी हूँ, यू नो। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, अब किसी ने मुझे शीशा दिखा दिया सामने, देखो भाई तुम अपनी वृत्ति को तो देखो, देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो अब मुझे वो पिंच फील हो रहा है, और एक अंदर से लग रहा है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, यू नो, और मैं उससे फ्री कैसे हो सकती हूँ, कहाँ से आ गई ये वृत्ति। तो एक पिंच, यू नो, मैं अगर बता पा रही हूँ तो उस पिंच का मैं क्या करूँ। मुझे जब तक नहीं पता था मैं बड़ी खुश थी, आसपास वाले दुखी थे, वो अलग बात है। अब मुझे पता चल गया है, उसके बाद मेरे को ये लगने लगा है, अब मैं जा क्या करूँ एकदम से, यू नो, ये तो वृत्ति है मेरे अंदर। हाँ जी। तो मैं इसमें बेसिकली यू नो मैं इसके बारे में काफी सोचती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव लॉट ऑफ दीज पैटर्न्स। तो गुरुदेव तो बोलते हैं कि जब तुम्हें पता चल गया तो उससे तुम फ्री हो, एक एक अप्रोच वो है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। इस बार मैं जब इंडिया में थी, मेरे फादर ने मुझे, मेरे मेरे ब्रदर आने वाले थे मेरी मम्मी के घर पे, तो उन्होंने बोला, मेरे पापा ने मुझे बोला कि उसको अभी कंट्रोल करती मत फिरना, जैसे तुम करती थी छोटी उम्र में। तो मैंने मेरे पापा को देखा और बोला, आपको पता है मैं ऐसे क्यों करती थी? क्योंकि जब भी आप अब्रॉड जाके आते थे, जो भी गुड्डीज लेके आते थे, मेरे हाथ में देके बोलते थे, तू डिसाइड कर अपने बेटे, अपने ब्रदर को कितना देना है। जब मैं 9 साल या 10 साल की थी, आपने ये कंट्रोलिंग नेचर मेरे ऊपर डाला था, तो इसलिए मैं ऐसी थी। माय फादर गॉट शॉक्ड, ही सेड, माय गॉड, हाउ आर यू स्पीकिंग टू मी? आई सेड, आई एम नॉट blaming you, I am recognizing that it came from there, and that has helped me feel free. I don't need to do it anymore. Nobody is giving me a thing to pass on. So sometimes asking yourself, where is this coming from? You will realize that there was an episode or something that caused it. Then you get deeper realization कि उससे वो आया था और आप उसको embrace कर रहे हो, आपका ही personality है। There's nothing to sort of reject. I want this, I want that. नहीं, I have a controlling nature. I will be happy and proud to say I have a controlling nature. It is part of me. But I can now change and see how much I want to be controlling or not. I was very controlling, can be less controlling now. Like for you, you were very much responding to others and like वो कैसे behave करते थे, तुम कैसे, अभी तुम aware हो, उसको तुम और भी regulate कर सकते, वो awareness तुम्हें आया। So don't reject any part of your personality. It is who you are. Being authentic means that appreciating everything about you. Not everything will be good. It has its own controlling nature, is why I can do a lot of things. I can get a lot of things in nature, getting a lot of things. But at the same time, वो controlling nature की वजह से लोगों को तकलीफ भी होता है। अब मैंने वो रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया था, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ से आया है वो, इसका जो जेनेसिस है कहाँ है। क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, समझने के लिए। तो एम्ब्रेस करो, पूछो अपने आप को कहाँ से आ रहा है, और जानो कि अवेयरनेस से रेगुलेशन आता है। वी आर जस्ट डूइंग सेल्फ रेगुलेशन, दैट्स ऑल। तो अगर पूछने से पता चल गया कहाँ से आया, क्योंकि जो आपने शेयर किया मुझे पता चल गया कहाँ से आया, अब इसको मैं, इसका एक मेरे को पॉजिटिव साइड ये लगता है कि वो फेकनेस नहीं है मेरी पर्सनालिटी में, जो कि जो कुछ लोग हैं जो इसको जानते हैं उन्हें पता है। दैट इज पॉजिटिव।
What is the not so positive side? नोट सो पॉजिटिव साइड इज जहाँ पे लोग ये बोलते हैं अरे कोई बात नहीं थोड़ा फेक कर लो उसमें क्या जा रहा है अगर नहीं भी पसंद है मेरी बातें पसंद नहीं है या मेरी पर्सनैलिटी तो फेक कर लो मुझसे बात कर लो मतलब एक फेकनेस दिखा दो एक दिखावा कर लो बात करने में आप समझ रहे हैं वो फेकनेस मुझसे नहीं होता मैंने ट्राई भी किया है ऐसा नहीं है आपके जो एग्जाम्पल है इसमें तो देर इज नो क्वेश्चन दैट फेक तो होना नहीं चाहिए. आई मीन यू शुड बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ. ये जो आपका रियलाइजेशन हुआ है आप अगेन I was telling Prabhaji, I think, you ask yourself, do I want to change and does that bring me peace? See, any change is for peace and pleasantness. It is not for anything else. If the change is not making you more pleasant and peaceful, it is not worth to be done. In my case, the controlling nature was making me unpleasant, so I had to regulate it. But to some extent, I have to keep that nature also to get things done. So वो balance है मेरे केस में. तुम्हारे केस में अगर तुम्हें लग रहा है very clearly, that is not bringing me any pleasantness, peace, presence. No need. To comfort other, do we have to change ourselves to मतलब दूसरों को खुशी देने के चक्कर में अपने आप को जो हम बदलते रहते हैं You cannot give any happiness to others if you are not happy with it, Vipra. There is no chance. There is no two ways about this. If you are being fake about it, inside it makes you unpleasant, you cannot bring any happiness to anyone. Even if you have brought it, it is not sustainable. That I can tell you in writing. It's not sustainable. Yeah, so you have to again check in. ये check in करना कि बदलाव लाने से क्या मैं और pleasant हूँ. 3 चीज. Am I getting more present? क्या मैं बहुत present हूँ अभी? Pleasant हूँ? Peaceful हूँ? Then that change is worth it. Ask yourself, check in and ask, why am I making this change? Oh, it makes me more pleasant. Worth it, do it. तो ये सेल्फ अवेयरनेस है सेल्फिशनेस नहीं है हाँ सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन और जैने बोला सेल्फ नॉलेज दैट सेल्फ नॉलेज का क्या है सेल्फ नॉलेज है वो किसी और का नॉलेज नहीं है उनको नहीं आएगा समझ इट इज सेल्फ नॉलेज दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सेल्फ नॉलेज या वेरी नाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दीदी मुझे लग रहा है it was such an honor to share this space with all you wonderful seekers. I'm a sincere seeker and thank you Vipra for this beautiful opportunity. Thank you so much and keep coming. Jai Gurudev, have a wonderful 2025. Yeah, same to you. Thank you so much. Jai Gurudev. Thank you, my dear. Bye. Bye, Jai Gurudev.